हैदराबाद शहर फरखुदा बुनियाद के तौर पर याद किया जाता है। आज इस शहर के गली कूचे पुरसुकून हैं, अमन, शांति और भाईचारे के माहौल में जी रहे हैं। गली कूचों में पूरी आजादी के साथ बेखौफ घूम फिर रहे हैं। मजहब और जात पात की बुनियाद पर कोई किसी के साथ इम्तियाजी सुलूक नहीं कर रहा है। इस बात के एहसास के साथ कि हम महफूज हैं, एक अमन पसंद शहरी के तौर पर यहाँ हमें पूरे हुकूक हासिल है। यकीनन इस माहौल का क्रेडिट चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की रियासती हुकूमत को ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर आए, सब सुकून है, कर्फ्यू उर्फी नहीं है। पहले कर्फ्यू उर्फी था, हाँ अब जरा उधर इधर उधर परेशानियां चल रही है, इधर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह करम है, सुकून से कारोबार तो कर सके। अगर रियासती हुकूमत चाहे कि रियासत के हर शहरी को उसका हक मिले और वो अमन व सुकून के माहौल में तरक्की की राह पर गामजन हो, तो किसी शख्स, इदारे या जमात में भी इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस माहौल को बिगाड़े या अपनी मनमानी करे। गुज़िश्ता 10 सालों की हुक्मरानी ने साबित कर दिया है कि हुकूमत कभी इरादा रखे तो रियासत में कानून का राज कायम हो सकता है और दंगा व फसाद के वाक़यात को पूरी तरह काबू में किया जा सकता है। किसी भी कौम, माशरे या बिरादरी की तरक्की के लिए जरूरी है कि वहाँ सलामती और पुरअमन माहौल हो। इस माहौल की अदम मौजूदगी में माशरा न सिर्फ एहसास कमतरी में डूब जाता है, बल्कि बेकारी, बेरोजगारी और गुर्बत का भी शिकार हो जाता है। इस ज़मन में हैदराबाद और तेलंगाना के मुसलमानों के लिए गुज़िश्ता 10 साल बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें दहशत और फसादात के माहौल से राहत मिल गई है। केसीआर साहब जब से बैठे हुए हैं, हर चीज के उसमें सुकून है, कोई चीज का वो नहीं है। जो नहीं होता उसे भी काम, हर चीज हम लोग काम लेके चल रहे हैं हम। लड़ाई झगड़े हर चीज, कोई चीज नहीं है, हर चीज शांति में है, कोई रुकावट नहीं है। हैदराबाद और तेलंगाना को गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा कहा जाता है। हैदराबाद की तारीख रही है कि यहाँ सभी बिरादरियां अमन पसंद होने के साथ ईद त्योहार पर मेल मिलाप की मिसाल रखते हैं। लेकिन खुद गर्ज सियासत परस्तों ने इस पुरअमन माहौल में कभी आग भी लगाई, कभी कभी तो ये शहर हफ्तों बल्कि महीनों तक दहशत, खुरेज़ी और फसादात का शिकार रहा है। कई बार गरीबों के घर भी उजाड़े गए हैं। लेकिन तेलंगाना के क़याम के बाद टीआरएस हुकूमत का 10 साला अहद हैदराबाद और तेलंगाना के लिए काफी साजगार रहा है। खास बात यह है कि ये सियासी दौर दंगा फसाद से पाक रहा। किसी शायर ने शायद इसी दिन के लिए कहा था, अमन हर शख्स की जरूरत है, इसीलिए अमन से मोहब्बत है। केसीआर साहब का आई जब से क्या है, पूरा माहौल अच्छा है, समझो कारोबार का माहौल है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, समझो हर चीज़ की सहूलत है। पानी की, लाइट की, पहले लाइटा बंद रहते थे, पानी की सहूलत नहीं रहती थी। पहले बच्चों को स्कूलों पढ़ा रहे भी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, पहले से अच्छा है। 2014 में जब के चंद्रशेखर राव ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला था, तो एक बात का ऐलान जोर शोर से किया था कि हैदराबाद में फसाद के लिए कोई जगह न होगी। फसाद करने वालों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों, फसादियों का साथ देने वालों, किसी को भी बख्शा नहीं जाता। इन 10 सालों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालात बिगड़ते रहे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत अपने वादे पर अटल रही। सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, रियासत भर में अमन और शांति के माहौल को कायम रखने के लिए सख्त इक़दाम उठाए गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महबूबाबाद में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़दा एक इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क की तरक्की के लिए लोगों को अमन और हम आहंगी की जरूरत है, जहां तमाम शहरियों की भलाई की जमानत दी जा सकती है। लेकिन मुल्क के कुछ हिस्सों में शहरियों में फूट डालकर सियासी फायदे के लिए जात पात
और फिरका वाराना अदावत को हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा था कि हुकूमतों को मौसर तरीके से काम करने के लिए लोगों को हुकूमतों पर नजर रखनी चाहिए। నేను ఈ అందరితో కోరేది ఏంటంటే దయచేసి సమాజం అద్భుతంగా పురోగమించాలంటే శాంతితోని సహనంతోని సర్వజనుల యొక్క సంక్షేమాన్ని కాంక్షించి ముందుకు పోవాలి గాని మతపిచ్చి లేపి కులపిచ్చి లేపి ప్రజలను చీలదీసి విడదీసి ఆ పద్ధతులు అవలంబించితే అదొక నరకంలాగా తయారవుతది। हुकूमत की 10 साला मियाद के आखिर में जब हैदराबाद में तेलंगाना सेक्रेटरीट के पास तामीर की गई मस्जिद का इफ्तिताह किया गया, इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि एक जगह पर 3 भाइयों के मजहबी मकामात मोहब्बत और भाईचारे की हकीकी अलामत है। हिंदुस्तान को इस मिसाल से सबक सीखना चाहिए। मैं इस मुकद्दस मकाम से तेलंगाना के अमन और तरक्की की दुआ करता हूँ। मैं तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी चीज हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। क्या जबरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटरीट है, जबरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपनी इबादत भी कैसे कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा जबरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है। सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है। ऐसे माहौल बने रहना चाहिए। दरअसल अमन व सुकून किसी खास तबका व जमात की जागीर नहीं है, बल्कि ये दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों का पैदाइशी और बुनियादी हक है, जिससे उन्हें किसी भी हालत में महरूम नहीं किया जा सकता। तमाम मज़ाहिब में अमन व इंसाफ, एहतराम, इंसानियत और बराबरी के हुकूक समेत क़याम अमन की तालीम दी गई है। इस्लाम भी यही सिखाता है और मुसलमान भी अमन पसंद ही रहे हैं। अमन होगा तो खुशहाली होगी, लोग रोजगार से जुड़ेंगे, कारोबार अच्छे होंगे, तिजारत और सनत की तरक्की होगी। गुज़िश्ता 10 वर्षों में बशमूल मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली व कई इलाकों में फिरका वाराना फसादात में मुसलमानों की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। ग्राफ बताता है कि 2014 से 2021 तक दिल्ली में 53 फिरका वाराना फसादात हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी लोग फसादात का शिकार हुए हैं, लेकिन तेलंगाना ने फसादात को काबू में रखने में अहम रोल अदा किया है। केसीआर साहब की हुकूमत आई जब से अभी तक कोई दंगे फसाद, कर्फ्यू वगैरह कुछ भी नहीं हुए और पुलिस बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। रातों में पब्लिक निकल सक रही है, माँ बहना फंक्शनों में जा सक रही है, किसी को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। और उनकी हुकूमत में शादी मुबारक स्कीम निकली और बच्चा पैदा हुआ तो वो किट्स मिल रहे हैं और स्कॉलरशिप मिल रही है और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है उनकी हुकूमत में। और गंगा जमुना तहरीर है, सब में बड़ी बात। तेलंगाना में पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश यूं तो कई बार हुई। कई बार कुछ ताकतों ने शहर हैदराबाद को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम करने की भी कोशिश की, बल्कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें इस शहर में पाला पोसा, बड़ा किया और शोहरत बख्शी, इसी शहर पर अपनी खुद गर्ज सियासी मकासद से इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी रखा। लेकिन हुकूमत ने ये जता दिया कि ऐसी कोशिशों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन के क़याम के लिए पुलिस और हुक्काम के हुकूमत की सख्त हिदायत की वजह रही कि हालात हमेशा काबू में रहे। इन्हीं पुरअमन हालात की देन है कि हैदराबाद को आने वाले सयाहों में खूब इजाफा हुआ। इसका फायदा यकीनन मकामी मईशत को होता रहा। जिन लोगों ने हैदराबाद में तारीखी चार मीनार के आसपास के माहौल को देखा है, मक्का मस्जिद के हाउस के पास कुछ वक्त गुजारा है, गुलजार हाउस के आसपास के बाजारों में चहलकदमी की है, वो जानते हैं कि यहाँ आकर कितना अमन, सुकून और शांति का एहसास होता है। इस एहसास को कायम करने के लिए जितना कौम के अफराद की जिम्मेदारी है, उतना ही
ضروری ہے کہ اقتدار پر بیٹھے لوگ بھی اس بات کے پابند عہد ہو کہ معاشرے میں فساد اور قوریزی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس کا بالکل صفر ہونا ضروری ہے۔ فضا یہ امن و امان کی صدا رکھے قائم، سنو یہ فرض تمہارا بھی ہے، ہمارا بھی۔